प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। दिल्ली पब्लिक स्कूल कैदराबाद दरभंगा में कक्षा 10वीं 12वीं CBSE बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों के लिए किया गया सम्मान समारोह का आयोजन शनिवार को दिल्ली पब्लिक स्कूल कैदराबाद दरभंगा के परिसर में कक्षा 10वीं और 12वीं CBSE बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं एवं उनके अभिभावकों के लिए सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सभी उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं एवं उनके अभिभावकों को विद्यालय के निदेशक डॉक्टर शुएब अहमद खान के द्वारा स्मृति चिन्ह तथा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सफल बच्चों के समूह के द्वारा केक काटा गया एवं निदेशक महोदय ने सभी बच्चों को अपने हाथों से केक खिलाया। प्रतिभा सम्मान समारोह के इस आयोजन में अव्वल प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राएं एवं उनके माता पिता के साथ ही विद्यालय परिवार के सदस्य हर्षित दिखे। इस अवसर पर विद्यालय के निदेशक, चेयरमैन, प्रधानाचार्य एवं उप प्रधानाचार्य ने छात्रों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं की। तो वहीं शनिवार के कार्यक्रम में सम्मानित होने वाले छात्र छात्राओं में 10वीं बोर्ड परीक्षा के किशन कुमार चौधरी जिन्होंने 97.2%, लक्ष्मी गुप्ता 94.4%, मोहम्मद ओसैद तुफैल 93.6%, दानियाल हैदर 92.2%, रितेश राज 91%, शगुफ्ता नूर 91%, तलहा नाजी 90.6%, गौरव प्रकाश 90.2%, सादिका शाहनवाज 89.6%, आबिल काजमी 89.6%, बुशरा जिया खान 89.6% लाई। तो वहीं 12वीं बोर्ड की परीक्षा में अदिति ने 94.2%, इस्माइल अख्तर 93.2%, सिद्ध श्री 88.8%, मोहम्मद आजमीर हाशमी 87.8%, अकूसा शाहीन 87.6%, कुमार आदित्य 86%, फारूक महनाज 81.2%, आयुष कुमार 81% लाए। तो वहीं निदेशक ने अपने संबोधन में कहा कि हमें अपने छात्रों की इस उपलब्धि पर गर्व है। उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें उस मकाम तक पहुंचाया है। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। उनके अभिभावकों का आभार व्यक्त किया जिन्होंने अपने बच्चों की शिक्षा में सहयोग किया और उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाने में मदद की। दोनों आदमी हाथ लगा दीजिए। हाँ चलिए। सर क्लोज फोटो नहीं है। Students, so a special मेरा नाम नुसरत खान है और आज मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। अजीब अवार्ड दिलाया गया था। मैं क्लास 10 से और मेरा स्कोर 89.6% आया है और इस
इसमें मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट अपने अम्मी अब्बू को देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। इसलिए और मेरा आगे का गोल साइंस की कोई फील्ड में कुछ करने का है, जिससे मैं अपने मॉम डैड को प्राउड फील करवाऊँ। हुआ है आज जी, मेरा नाम सारिका शहनवाज है। मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल की हूँ और मुझे आज अवार्ड मिला है क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा परसेंटेज आया 10th में और कितना परसेंट आया? 89% आया। कैसे स्टडी किया? कौन कौन आपके हेल्प किए? सबसे ज़्यादा हेल्प मुझे मेरी नानी ने किया था और मैं उनको एक क्रेडिट देना चाहती हूँ। मेरा आगे का प्लान कॉमर्स लेना और आगे कॉमर्स, अकाउंटेंट्स में जाना है। साइन है, मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल से क्लास 12 पास की हूँ और मेरा स्कोर 87.6% था। मेरे इस अचीवमेंट के पीछे सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स का था और मेरा आगे गोल है एक अच्छे डॉक्टर बन के इस देश का एक अच्छे सिटीजन बन के अपने लिए और अपने पेरेंट्स और पूरे देश के लिए कुछ आगे अच्छा करना। थैंक यू। मेरा नाम प्रार्थना है और मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल की छात्रा हूँ। आज मुझे स्कूल के द्वारा सम्मानित किया गया है। मेरा क्लास 10th CBSE बोर्ड में 89.2% रहा है और मुझे खुशी हो रही है और आगे जाके मुझे डॉक्टर बनने का प्लान है और इस देश की सेवा करनी है। साइंस लेके पढ़ना है। हाँ, आपके रिजल्ट में किसकी भूमिका सबसे ज़्यादा? मैं इस चीज़ का क्रेडिट अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे पूरी जर्नी में सपोर्ट किया है। दोस्ता नूर है और मैंने 91% स्कोर किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने टीचर्स को इसका क्रेडिट देना चाहूँगी बिकॉज उनके मेहनत जितना उन्होंने हमारे ऊपर मेहनत किया है उतना किसी ने किया है। फिर देन माय पेरेंट्स, दे आर ऑलवेज चीयर मी अप। माय फ्रेंड्स, जब भी मैं इमोशनल हुई हूँ हमेशा मुझे सपोर्ट किया उन्होंने, हमेशा मुझे ज़्यादा मोटिवेट किया है, अपने से ज़्यादा ऊपर रखा है। एंड सबसे पहले मैं टीचर्स का बहुत बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल और थैंकफुल हूँ कि उन्होंने जितनी मेहनत मेरी पढ़ाई के ऊपर किया है। इसलिए आगे क्या सोचा आपने? कौन से क्लास में कितना परसेंट मिला आपको? 10th क्लास। आगे क्या सोचा आपने? आगे मेरा साइंस स्ट्रीम है और मैं नीट क्रैक करना चाहूँगी, डॉक्टर बनना चाहूँगी। थैंक यू। मेरा नाम कुमार आदित्य है, हम क्लास 12 से हैं और मेरा स्कोर है 86% साइंस स्ट्रीम से और अभी हम मेडिकल का तैयारी करेंगे, नीट का एग्ज़ाम देना है हमको। कैसा रहा इस स्कूल में जर्नी आपका? स्कूल का तो जर्नी बहुत अच्छा रहा और 12 साल से इस स्कूल में, बचपन से एक भी स्कूल चेंज नहीं किए, बचपन से इसी स्कूल में क्लास 12 तक। टीचर का सपोर्ट रहा? टीचर का पूरा सपोर्ट रहा, जब जरूरत पड़ा टीचर साथ दिए। दिल काज़मी है और मैंने अपनी स्कूलिंग दिल्ली पब्लिक स्कूल से की है और 10th में मैंने 91.2% स्कोर किया है, जिसमें मेरा पेरेंट्स और मेरे टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है और मैं आगे इंजीनियरिंग ऑप्ट करना चाहता हूँ और अपने देश को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। मेरा 10th स्टैंडर्ड में 92.2% है। क्या प्लान है आगे? आगे का प्लान है 11th 12th जामिया से करने का और उसके बाद नीट स्ट्रीम लेना। स्कूल का कितना सहयोग मिला है? स्कूल का फुल सपोर्ट था और हर टीचर ने हर जगह सपोर्ट किया और बाकी जो मेहनत थी वो तो करना ही था। क्या नाम हुआ? दानियाल है। बहुत खुशी लग रही है, मेरे बच्चे ने बहुत मेहनत किया है, उसी का नतीजा आज मेरे हाथ में है। मुझे थोड़ा अफसोस है कि वो आज प्राइज़ लेने के लिए नहीं है, वो यहाँ नहीं थी दरभंगा में अवेलेबल। बहुत अच्छा लग रहा है। ये दिल्ली पब्लिक स्कूल में मेरी बेटी पिछले 10 सालों से स्टडी कर रही है, बहुत अच्छा गाइडेंस मिला है यहाँ पर मेरे बच्ची को, उसने भी बहुत मेहनत की है। जो सपना बेटी के लिए देखा था वो सपना साकार हो रहा है? हो रहा है। इस बार उसने नीट का एग्ज़ाम दिया है, हम उसके रिजल्ट के लेके बहुत होपफुल हैं। ऐसे इस बार नीट का क्वेश्चन बहुत थोड़ा सा उल्टा पुल्टा था, लेकिन हम लोग होप है कि इस बार वो नीट निकाल सकती है। उल्टे पुल्टे में भी निकाल लेगी? हाँ, ऐसा होप है। यानी स्कूल में पूरा सिखाया हुआ है? स्कूल में बहुत अच्छा गाइडेंस दिया है और बच्ची ने भी बहुत मेहनत की। स्कूल के बारे में, कल्चर के बारे में, यहाँ की स्कूल सब कुछ, स्कूल में कहने लायक कुछ है ही नहीं, इतना अच्छा स्कूल है। जो मैंने माहौल है पढ़ने का बहुत अच्छा, आगे बढ़ने का और बहुत सारे स्कूल हैं। मैं जहाँ रहती हूँ मेरे पीछे 4 स्कूल हैं,
उस छोड़ के मैंने यहाँ डाला है बच्ची को, तो कुछ तो इस स्कूल में अच्छा लगा होगा, मुझे पॉजिटिव वाइब्स आया होगा यहाँ से, तभी आप मैंने अपने माध्यम से और पेरेंट्स को क्या कुछ कहेंगे स्कूल के लिए और बच्चों के लिए? बच्चे को और पेरेंट्स को यही कहना चाहूँगी कि नंबर तो एक रेस है, बच्चे को अच्छा मोटिवेट करते रहें, बच्चा खुद आगे बढ़ता है, घर में अच्छा माहौल बना के रखें जिससे बच्चे पढ़ सकें, और स्कूल तो भी बेस्ट है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कंचन लता है। किस क्लास में? सबसे पहले ये DBS परिवार को बहुत बहुत साधुवाद, जो कि हमारे बच्चे को इतना अच्छा तालीम पढ़ाई देने का काम किया। क्या कहेंगे सर बच्चों को? हमारी बच्ची क्लास 1 से यहाँ पे है, और प्राइज लेना तो एक आदत हो गया है, लेकिन पहले क्या था कि बच्ची यहाँ पर थी तो हम लोग केवल बच्ची को देखते थे, प्राइज लेते हुए बच्ची के कारण आज हमको प्राइज लेना पड़ रहा है, इस बात की खुशी है। और आगे कुछ पूछना चाहे? जो सपना देखा था, क्या बनाना चाहते थे? हमारी बच्ची जो है सो JEE का प्रिपरेशन कर रही है अभी, और 2 साल पहले यहीं से हमारी बच्ची क्लास 10 में पूरी डिस्ट्रिक्ट टॉपर रही है। इस बार 88.8% मार्क्स है, वो भी सर लोग का योगदान है, इतने अच्छे से मोटिवेट करते हैं, पढ़ाई करवाते हैं। उसके साथ साथ संस्कार का भी यहाँ पर पूरा पालन होता है। अभी वो JEE का तैयारी कर रही है, एडवांस का एग्जाम दी है, होपफुल है, देखें क्या होता है। आपका सर शुभ नाम? जी रंजीत कुमार, कादराबाद। इस स्कूल का जहाँ तक बात है तो हम तो होली क्रॉस से अपने बच्चे को नाम कटवा के यहाँ एडमिशन किया। लोग कहते हैं होली क्रॉस अच्छा है, और यहाँ का माहौल और पढ़ाई देख करके हम वहाँ से यहाँ भी आए तो परफॉर्मेंस के आधार पे हमें रिजल्ट मिला, और यहाँ से हम गोल्ड में इस बार दिलवाए हैं। वहाँ भी हमारी बच्ची को लोग कहते हैं स्कॉलरशिप, हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, वहाँ भी हमें पैसा नहीं लग रहा है। माने आपके बच्चे को यहाँ पे जिस तरह से पढ़ाया गया उसका फायदा मिल रहा है, यानी एडवांस जो एग्जामिनेशन उसका बेनिफिट मिल रहा है। अच्छा, किस क्लास में थी बच्ची यहाँ पे? 10th में इस बार 89, थोड़ा सा मिस कर गई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, टारगेट की तरफ बढ़ रही है। सर आपका नाम? जी आपका क्या नाम? मुकेश कुमार सिंह। बच्ची का? ऋतिका सिंह। ओके, बहुत खुश है। गार्जियन तो सिर्फ गार्जियन रहता है, लेकिन मेन गार्जियन उसका टीचर होता है। और हमने अपने बच्चों पर तो कम ध्यान दिया, लेकिन टीचर लोग यहाँ के बहुत अच्छे हैं, और वही समझिए गार्जियन है इन लोग के। क्या बनना चाह रही है आपकी बच्ची? लग रहा है कि बेटी का हमारी शुरू से सपना रहा है कि हम डॉक्टर बने, और नीट की तैयारी कर रहे हैं, और अच्छा लाई भी है। क्या वो सपना आपका भी था? मेरा भी सपना था कि वो नीट तैयारी करे, और इंशाल्लाह वो नीट करेगी। आप पूरा सहयोग दे रहे हैं? हमारा पूरा सहयोग है, हमारा पूरा सहयोग है, और उसका बचपन से ख्वाहिश है कि हम डॉक्टर बने। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद जहीरुल हसन। बच्ची का? सवख्ता नूर। 10 और 12 के जो हमारे टॉपर्स हैं, जिन्होंने 97.2% स्कोर किया था, तो उन लोगों को बुला करके और उनके गार्जियंस को बुलाया गया था, क्योंकि बच्चों को सम्मानित करना चाहिए। बच्चों को उनके माता पिता के सामने जब एक सम्मान मिलता है तो कहीं ना कहीं बच्चों का जो है हौसला अफजाई होता है। इसलिए आज के दिन हम लोगों ने इस तरह का प्रोग्राम का आयोजन किया था कि बच्चों को बुला करके उन्हें सम्मानित किया जाए, क्योंकि बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है आज कि हमारे जो बच्चे हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल के बच्चे वैसे कंटिन्यू आपको देख रहे हैं कि दरभंगा जिला में भी टॉपर रहे हैं, और बहुत अच्छा स्कोर किया है, कि अच्छे प्रदर्शन रहे हैं। तो उनको बुलाकर उन्हें आशीर्वाद देना, उन्हें दुआएं देनी थी मुझे, और बच्चों को आगे का जो स्ट्रैटेजी तैयार करना है, क्योंकि ये अभी उन्होंने बॉर्डर जो है वो क्रॉस किया है, एक गेट जो है वो गेट से निकले हैं, तो उनको आगे की जो रणनीति होगी वो अपने फ्यूचर के लिए, उनके भविष्य के लिए वो कुछ गुण सिखाना भी था उन्हें कि बच्चों को कैसे आगे बढ़ना है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के आज जो है इस तरह का प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। जिस प्रकार से बच्चों ने कहा कि जो टीचर का पूरा सहयोग मिला, माहौल अच्छा बना, गार्जियन ने भी उस बात को स्वीकार किया, क्या लग रहा है किस प्रकार का माहौल दे रहे हैं आपके बच्चे को? देखिए, माहौल से ही हर चीज़ होता है। आप देखिए, जब तक आप एक एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करेंगे तब तक के बच्चे बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे।
तो बच्चों को सबसे पहले हम लोग ये चाहते हैं कि जब अब हमारे गेट से बच्चे जब इंटर करें तो उनको एक अलग ही माहौल मिले, और उस माहौल में बच्चे जो हमारे घुल मिल जाते हैं तो नो डाउट बच्चे स्कूल की तरफ उनका रुझान भी बढ़ता है और वो अच्छा करते हैं। तो माहौल पढ़ने का बनाना था, माहौल उन्हें मैनर देने का बनाना था मुझे। माहौल ये है कि उन्हें डिसिप्लिन दिया जाए, एक सब नागरिक बनाने की ज़रूरत है। समाज के में एक सब नागरिक की ज़रूरत है, एक अच्छी सोच, एक अच्छी विचारधारा वाले नागरिक की ज़रूरत है। इस देश को आगे बढ़ाने के लिए सही सोच के लोगों की ज़रूरत है, सही विचार के लोगों की ज़रूरत है। तो उन विचार जो है विचार के लिए हम लोग इस अपने कैंपस को एक अच्छा एनवायरनमेंट वाला कैंपस बनाया है, जहां उनको स्कूल कैंपस से लेकर के क्लास तक उनके एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले, और क्लास मैनेजमेंट जो होना चाहिए था उस मैनेजमेंट में हमारा स्कूल बहुत अच्छा रन कर रहा है। तो ये चीज़ है कि एनवायरनमेंट्स के बगैर कुछ नहीं होता। आप देखते हैं कि जो आजकल आप बहुत से देखा होगा प्रोफेसर्स कॉलोनी, कहीं देखा होगा टीचर्स कॉलोनी, कहीं डॉक्टर्स कॉलोनी, आप देख रहे हैं ना, कहीं देख रहे हैं कुछ ऑफिसर्स कॉलोनी। तो इस तरह की जो कॉलोनीज़ होती हैं, तो जो लोग इन चीज़ों को चुनते हैं सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए। जो ऑफिसर्स हैं तो सिर्फ ऑफिसर्स कॉलोनी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि नहीं, वहाँ हमारे बच्चे जो है उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा। टीचर्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो एक उन्हें अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा। तो आप देखें कि कोई डॉक्टर्स कॉलोनी मैंने देखा, तो इस तरह की कॉलोनी जो होती है उसमें उन लोगों की सोच होती है कि हमारे बच्चे जो है हमारे इसी ऐसे कैंपस में रहें जहाँ उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले। तो ऐसे ही चीज़ें होती है कि स्कूल के अंदर में एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि बच्चे जब कैंपस के अंदर में आए तो कैंपस में उनको एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा माहौल मिले, जिससे बच्चा उस माहौल में रह करके अपने आप को प्रोग्रेस कर सके। ये चीज़ है। इस बार जो रिजल्ट आया सो 100% रिजल्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। रिजल्ट के लिए मैं सबको बधाई भी देता हूँ, सभी टीचर्स को भी, सभी गार्जियंस को। थैंक यू।